नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने पहले बता दें क्या क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है। देखिए, महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में वक्री हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और 20 जनवरी तक रहेंगे, तो इसकी प्रिडिक्शन भी इसमें रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 49 दिन के लिए, ये भी प्रिडिक्शन रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुधादित्य राजयोग बन रहा है सूर्य बुध का, कन्या राशि में बहुत शुभ है, और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, काम कारोबार, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कितना धन लाभ किस राशि को होगा, पूरी विस्तार से चर्चा बताई जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह वो भी आप सुनेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान पर अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहता है आपको अक्टूबर माह का मासिक राशिफल, जिसकी शुरुआत शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ गज केसरी योग और बुधादित्य राजयोग में हो रही है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे महीने शनि की दृष्टि आप पर बनी रहेगी और ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये महीना उनकी आर्थिक स्थिति के तौर पे, उनके काम धंधे, उनके स्वास्थ्य और संबंधों के लिहाज से कैसा जाएगा, भाग्य कितना साथ देने वाला है, 31 दिनों तक ग्रह चाल क्या कहती है, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल को समझने से। बताएं। देखिए, कन्या राशि वालों, ग्रह की स्थिति पर नजर डालें तो सूर्य बुध की युति लगन भाव पे है, बुध उच्च के हैं। ये स्थिति लग्नेश स्वयं लग्न में बैठे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी कही जाएगी। केंद्र में आपके गुरु भी है। देखिए, आपके केंद्र भाव के स्वामी बुध और बृहस्पति हैं, दोनों केंद्र में हैं, बहुत अच्छी बात है। ये केंद्र में शनि भी है, 4 ग्रहों का जमावड़ा केंद्र में रहेगा। और दूसरे भाव में मंगल हैं, जो कि हालांकि पूरे माह तकरीबन इसी महीने में रहेंगे। 27 तारीख को इनका राशि परिवर्तन होकर ये वृश्चिक में आ जाएंगे। तीसरे भाव में चंद्र, चौथा पांचवा भाव, अगर चौथे भाव में बात करें तो चंद्रमा यहाँ विराजमान है जी। और पांचवा भाव जो है आपका खाली है। छठे भाव में राहु है, 7वें भाव में शनि है, 8वां 9वां भाव खाली, दशम में बृहस्पति, एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है और 12वें भाव में शुक्र और केतु है। तो देखिए, इस महीने बुधादित्य योग और गज केसरी योग का कन्या राशि वालों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है जी। तो काफी चीजें बेहतर रहेंगी। शनि देव ने 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करना है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना है। तो ये आने से आपकी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में या कर्म भाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो मयंक जी, ये तो आपने हमें ग्रह दशाएं हमें समझा दिए, ये चंद्रमा हटा दीजिएगा यहाँ से जी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसी ग्रह दशाओं के आधार पर आपका आने वाला समय यानी कि अक्टूबर का महीना क्या कहता है। जानते हैं आपकी सेहत से। देखिए, सेहत के नजरिए से बात करें तो ये महीना हेल्थ के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं लेके आ रहा है। आपकी सेहत आमतौर पे अच्छी रहेगी और कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। अष्टम भाव पे सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी 17 तारीख के बाद, वो भी अच्छी है। लगन में बुध बैठे हैं तो बहुत अच्छी सेहत आपकी रहेगी, तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज जो हैं, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने हैं, तो रोग कभी दे सकते हैं। खासकर अगर आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल की या शुगर की समस्या है या हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अलर्ट आप रहें। और नर्वसनेस थोड़ा बढ़ सकती है इस दौरान, क्योंकि सूर्य शनि आमने सामने है, तो मानसिक स्थिति कभी कभी डिस्टर्ब आपकी हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब फील करेंगे, स्ट्रेस रह सकता है, उस चीज से बस बचना है। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में भी मयंक जी से पूछते हैं कि उनके लिए ये समय एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। छात्रों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा और 18 अक्टूबर के बाद तो और भी अच्छा है। तो शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, एडमिशन आपको लेना है जी। और इस समय या कंपटीशन की कोई भी तैयारी करनी है तो यहाँ आपकी कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी। सितारे आपके पक्ष में है, बुध की स्थिति आपके लिए, गुरु की स्थिति बहुत ही अच्छी बनी हुई है। चलिए मयंक जी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि निजी जीवन को लेकर, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रोफेशनल लाइफ में तभी आप बेहतर कर सकते हैं जब तक कि आपके पर्सनल लाइफ में शांति ना हो। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में ये महीना इनको कितनी खुशियां दे रहा है?
देखिए मिले जुले से परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो ये वैवाहिक जीवन में कभी कभी कटुता को बढ़ाते हैं। जी। और बुध की भी नीच दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको इस महीने वैवाहिक जीवन में रह सकती है। क्या करना है, संभल के चलना है, क्रोध की अधिकता से आपको बचना है। जी। और इसके साथ साथ ही कोशिश ये करें कि कोई भी छोटी सी बात का मुद्दा न बने, चाहे प्रेम संबंध की बात करें, चाहे वैवाहिक जीवन की बात करें, और चीजें अगर इजीली सॉल्व हो जाएं तो काफी चीजें अपने आप ही बेहतर हो जाएंगी। चलिए, रिश्तों के मामले में हम अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके प्रोफेशनल वर्क फ्रंट की। तो प्रोफेशनली ये लोग कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, कितने मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या चैलेंजेस इस बार इनको फेस करने पड़ेंगे? देखिए चैलेंजेस तो अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। काम कारोबार में तो चीजें स्थितियां आपकी बहुत अच्छी चलेंगी, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी लग्न में बैठे हैं, फिर दूसरे भाव में आ रहे हैं, धन भाव में, तो ये अच्छा रहेगा। थोड़ा सा चैलेंजेस क्या रहेगा, सूर्य के धन भाव में आने से रहेगा। तो यहाँ आपका नौकरी व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन यहाँ सूर्य नीच के रहेंगे, तो एक तो आपको धन का निवेश नहीं करना है, तो या किसी को पैसा उधार मत दीजिए, वरना वो पैसा फंस सकता है। इस चीज का आपको 17 अक्टूबर से ध्यान रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं ये लोग? देखिए ऑफिस में, करियर में कोई खास समस्या, कोई बड़ी दिक्कत इस महीने नहीं रहेगी। चलिए, अब फटाफट से जान लेते हैं कि फाइनेंशियली ये महीना आपको कितना ज़्यादा मतलब मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, धन आर्जन के कितने प्रबल योग इस महीने में जिनके बन रहे हैं? देखिए यहाँ पर गुरु अभी यहाँ बैठे हैं, तो जैसे ये 18 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए उत्तम धन लाभ की स्थिति बनेगी। काफी बेहतर चीजें आपकी रहने वाली हैं। और शुक्र भी केंद्र में आ जाएंगे, हालांकि नीच के रहेंगे, लेकिन यहाँ नीचता उनकी भंग भी होगी, और कहीं ना कहीं नीच होके भी उतना नुकसान नहीं करेंगे। तो एक तरीके से धन लाभ का योग अच्छा इस महीने बना हुआ है, पूर्ण रूप से आप लाभ ले सकते हैं, व्यापारियों को अच्छा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने कंप्लीट पिक्चर हमें दिखा दी है कि अक्टूबर की क्या कहती है, खासकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन इस बीच इनके लिए सलाह क्या है? सलाह के तौर पे मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति रखें, क्रोध की अधिकता से बचें, और धन का निवेश कहीं ना करें। और भाग्य प्रतिशत कितना देंगे? भाग्य प्रतिशत ओवरऑल इनका 75 to 80% नजर आ रहा है। उपाय के तौर उपाय के तौर पे बात करें तो नियमित रूप से शनि चालीसा, हनुमान चालीसा करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल आपको संपूर्ण मास चढ़ाना है। शुक्रवार के दिन आपको मिठाई का दान करना है, सफेद मिठाई का जी। और कन्याओं की सेवा करें, उनको खीर खिलाएं, तो निश्चित रूप से शुक्र बली होंगे। और सूर्य का मंगल का उपाय करने से ये ग्रह भी बली होंगे, तो आपकी परेशानियों में निश्चित रूप तौर पर कमी आएगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना किस प्रकार से अक्टूबर महीने की शुरुआत और अंत आप लोगों के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, और हम दोनों को ये अनुमति दीजिए। नमस्कार।